गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघन प्रकृतो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगम गौड़पदं योगीन्द्रमथास्य शिष्यं महांत योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वार्तिकान्मन्नास्मद् गुरु संतो मानुतस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेद विभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अर्जुन की हम लोग भगवत गीता के 6वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अर्जुन की शंका का समर्थन करते हुए भगवान अगले श्लोक में मन को जीतने का उपाय बतलाते हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह यह मन है वह चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है। यह बहुत चंचल है और कठिनता से बस में आने वाला है, किंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य से यह बस में हो सकता है। तो भगवान ने अर्जुन को महाबाहो इसलिए कहा कि वह लंबी भुजा वाला है और सूरवीर है, इसलिए मन पर विजय पाने के लिए उत्साह और सावधानी दोनों जरूरी है, और तब आप तत्पर होंगे तब आप मन पर विजय पा पाएंगे। तो कौन्तेय भी उन्होंने अर्जुन को कौन्तेय कहा, इसलिए कहा क्योंकि कुंती भक्त है। जो कुंती है वो हमारी भक्त है और तू उसका पुत्र है, अतः इस परंपरा के कारण तू मन को जीत सकता है। यहाँ वैराग्य को इसीलिए प्रधान रूप से साधन बतलाया है क्योंकि वास्तविक वैराग्य भक्त को ही हो सकता है। चित्त सुंदरता की ओर आकर्षित होता है और सबसे सुंदर भगवान ही है, अतः उसमें लग जाने के कारण सहज ही सब ओर से चित्त हट जाएगा। फिर भजन दृढ़ होने पर जिज्ञासा जागृत होगी कि भगवान क्या है और संसार क्या है। ऐसी जिज्ञासा होने पर स्वयं भगवान ही गुरु रूप में आकर उसे उपदेश करते हैं, तब ज्ञान होता है। किंतु अभ्यास के बिना वैराग्य ठहरता नहीं, बीच में ही शिथिल पड़ जाता है। इसलिए यहाँ वैराग्य और अभ्यास दोनों कहे हैं। वैराग्य की अंतिम अवस्था यह है कि पदार्थ सामने उपस्थित होने पर भी उसे भोगने की रुचि न हो, वह अपनी ओर खींच न सके। यहाँ भगवान ने कहा कि असंशय महाबाहो, मतलब अरे अर्जुन, वाह वाह, तुमने जो प्रश्न किया वह बिल्कुल ठीक है। सचमुच मन का निग्रह बड़ा कठिन है और यह चंचल भी बहुत है, लेकिन तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम तो कुंती पुत्र हो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा मन का निग्रह करने के लिए आवाहन विसर्जन करना चाहिए। जहाँ जहाँ राग है उसका विसर्जन करें और जो जो सद्गुण हमारे भीतर नहीं है उसका आवाहन करें। जैसे पूजा में आवाहन विसर्जन बोलते हैं, वैसे ही विधि पूर्वक कर्म करें और निषिद्ध कर्म का परित्याग करें, देवता का आवाहन करें। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जहाँ पूजा करते हैं वहाँ को भूत प्रेत दैत्य बैठे न हो, इसके लिए पहले उनका अपसारण करते हैं। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारः ते नशन्तु तवाज्ञया। ऐसा हम लोग, इस प्रकार हम लोग भूता अपसारण करके तब वहाँ कर्मकांड का स्थान बनाया जाता है।
आवाहन पूजन भी होता है और भूतापसारण भी होता है। इसी तरह यह जो वैराग्य है वह भूतापसारण है। दुर्गुण, दुराचार, दुर्वस्तु से वैराग्य हो, यह अपवाद का प्रारंभ है। विधि है अध्यारोप और निषेध है अपवाद। जो विधि है वह अध्यारोप है और निषेध है अपवाद। यह कर्म है, देवता की पूजा में आवाहन है, अध्यारोप और विसर्जन है अपवाद। तो गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ प्रस्थानम परमेश्वर, जो जो अभ्यास है वह अध्यारोप है, क्योंकि अभ्यास से जो तर्कानुगत, विचारानुगत, अस्मितानुगत जो समाधि सिद्ध होती है, उसी से असंप्राज्ञात समाधि के लिए वैराग्य करना पड़ता है। इसी प्रकार वेदांत दर्शन में अन्नमय से प्राणमय, प्राणमय से मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय, इस क्रम से एक एक अपवाद करते जाते हैं तथा एक एक को अध्यारोप करते जाते हैं। जहाँ अध्यारोप और अपवाद की परिसमाप्ति हो जाती है वहाँ स्वयं रह जाते हैं। उस स्वयंता को शास्त्र वेद उपनिषद ब्रह्म बताते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि वैराग का मतलब घृणा नहीं, वैराग मतलब द्वेष नहीं, वैराग्य माने ग्लानि नहीं। जो वैराग्य है वो मतलब ग्लानि नहीं होता है। और क्योंकि जिस वस्तु में तुम घृणा, द्वेष और ग्लानि करोगे वह हमारे दिमाग में घुस जाएगी। यदि किसी चीज से आप घृणा करें वो भी हमारे दिमाग में घुस जाती है। वैराग्य माने राग और द्वेष दोनों की शिथिलता, राग द्वेष दोनों का अत्यंता भाव नहीं। जो व्यवहार में राग और द्वेष की दृढ़ता हो गई है उसे शिथिल करना होगा। इसलिए वैराग्य माने जो राग द्वेष की दृढ़ता चित्त में है उसको शिथिल बनाकर अपने अभ्यास को चालू रखना है। इससे यह होगा कि मनीराम जो मतलब मन जो है, जो दोस्त दुश्मन के चिंतन में डूबे रहते हैं वो वहाँ से हट जाएंगे और एक अभीष्ट चिंतन में, इष्ट देव के चिंतन में लग जाएंगे। इसलिए यदि हमारा मन काबू में नहीं आएगा तो योग का प्राप्त होना दुर्लभ है। किसी ने एक साधु से पूछा कि महाराज हमें अमुक सिद्धि चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो महाराज जी ने एक मंत्र बता दिया और कह दिया कि बस एक शर्त। वो बोले क्या? तो बोले कि शर्त यह है कि जब करते समय बानर का ध्यान ना आवे। अब यह बेचारे जब मंत्र जप करने बैठे तब यही ख्याल आए कि कहीं बानर का ध्यान ना आ जाए। इस प्रकार बानर का ध्यान करते करते उनकी बानराकार वृत्ति हो गई और सिद्धि हो गई चूल्हाभाण में। जो सिद्धि होनी थी वो चूल्हाभाण में गई। इसलिए श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं किसी को हटाना है इसका ख्याल तो बिल्कुल छोड़ दो, उपेक्षा कर डालो और जिनमें मन को जोड़ना है उसमें लगा दो। तत्र स्थितो यत्र अभ्यासः, योग सूत्र में आता है तत्र स्थितो यत्र अभ्यासः। हम जिस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए बारंबार प्रयत्न करना नाम योग शास्त्र में अभ्यास बतलाया गया है। बार बार दोहराने से अभ्यास होता है। अभ्यास पुनः पुनः। इसलिए अभ्यास और वैराग्य दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार बुद्धि से करना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी निराशा ना आने पाए। ऐसा भाव कभी ना आवे कि अरे यह तो बहुत हो गया। भाई साहब लगे रहें, एक दिन सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। तो मन दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पुण्य प्रवाही और पाप प्रवाही। पुनः पुनः पुण्य प्रवाही करना ही अभ्यास है। पिछले श्लोक में यह सिद्ध होता है कि अभ्यास आवश्यक है। अब अगले श्लोक में भगवान बतलाते हैं कि इसी की पुष्टि करते हैं। भगवान क्या करते हैं? इसी को और मजबूत करते हैं। भगवान कह रहे हैं असंयतात्मा योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः।
जो असंयत चित्त है उसे योग प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, ऐसा मेरा मत है। किंतु जिसका चित्त अपने अधीन है वह उपाय पूर्वक यत्न करने पर उसे प्राप्त कर सकता है। पहले के श्लोक में अभ्यास और वैराग्य को ही मनोविग्रह निग्रह का साधन बताया है, उसी की यहाँ पुष्टि की गई है। इंद्रियों का संयम बाह्य साधन है तथा अभ्यास और वैराग्य आंतरिक साधन है। बाह्य साधन के बिना आंतरिक साधन में सफलता नहीं मिलती। अब प्रश्न यह उठता है कि संसार में बड़े बड़े बुद्धिमान हैं परंतु उपयुक्त ज्ञान योग उन्हें क्यों नहीं प्राप्त होता? तो उत्तर यह है कि असंयमी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसा नियम नहीं है कि जो बुद्धिमान हो और वह संयमी भी हो। ऐसा बहुत संभव है कि बुद्धिमान और संयमी न हो तथा मूर्ख हो पर संयमी हो, परंतु ज्ञान योग तो उसी को प्राप्त होता है जो बुद्धिमान हो और संयमी भी हो, उसे ही ज्ञान योग प्राप्त होता है। इस श्लोक में यह निश्चय होता है कि समाधि अवश्य कर्तव्य है, उसके लिए उसका प्रयत्न शिथिल है। उसकी क्या गति होगी, यह बात अर्जुन भगवान से पूछता है। अब अर्जुन बोलते हैं, अर्जुनो वाच अयति ही श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसः अप्राप योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति। हे श्री कृष्ण, जो पुरुष श्रद्धा संपन्न तो है परंतु यत्नशील नहीं है, और जिसका मन योग से चलायमान हो गया है, वह योग के सम्यक सिद्धि को न पाकर किस गति को प्राप्त होता है? जिस पुरुष की शास्त्र और गुरु में श्रद्धा है, ध्यान दीजिएगा, जिस पुरुष को शास्त्र और गुरु में श्रद्धा है, उनके उपदेश के अनुसार जो तत्व का भली प्रकार निश्चय भी कर चुका है परंतु जीवन मुक्ति का अभ्यास नहीं करता अथवा कोई विघ्न पर अभ्यास छोड़ देता है और प्रमादवश फिर अभ्यास नहीं करता, ऐसी स्थिति में यदि उसका देह छूट जाए तो क्या गति होती है? इस प्रकार की अकर्मण्यता अच्छे अच्छे लोगों में होती है और यह बहुत बड़ा विघ्न भी है। जो विघ्नों से बचने का यत्न नहीं करता और यथाविधि वर्णाश्रम धर्मों का पालन नहीं करता, वही योग से चलायमान हो जाता है। कंचिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठ महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में प्रतिष्ठित मतलब स्थिर न रहने वाला यह विमूढ़ साधक छिन्न भिन्न हुए बादलों के समान लोक परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता। मूढ़ जो अज्ञानवश बुरा काम करे और विमूढ़ जो जानबूझकर बुराई करे, अपतिष्ठ ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में यथोचित न चलने वाला, जिसका उनमें अनुराग नहीं है, जिसे ब्रह्म प्राप्ति न होने के कारण योग भ्रष्ट कहा जाता है। जिस प्रकार बादल के टुकड़े को वायु आपस में मिलने नहीं देता और वे नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ऐसा तो नहीं होता कि यह इहलोक और परलोक दोनों के सुख से वंचित रहकर बीच में ही नष्ट हो जाता है। एतन्मे संशय कृष्ण चेतुर्महस्य शेषतः त्वदन्य संशयास्य चेतान हितोपद्यते। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्णतया छेदन करने में आप ही समर्थ हैं। आपसे भिन्न इसे छेदन करने वाला कोई और नहीं है। आप पूर्ण ब्रह्म हैं। आपने ही कहा है कि मैं सबका आदि कारण हूँ, सबको जानता हूँ और सबका आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ, तथा आप बड़े मेधावी, संशय शून्य और सर्वज्ञ हैं। अतः आपके सिवा मेरे इस संशय को छेदन करने में कोई समर्थ दिखाई नहीं देता। अब भगवान अर्जुन की जो जिज्ञासा है उसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेहम नामुत्र
विनाशास्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृकस्य दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, इस लोक और परलोक में कहीं भी उसका नाश नहीं होता। हे तात, कल्याण का साधन करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। शम दमादि साधन संपन्न होने पर भी निष्ठा की कमी होने के कारण यदि वह मार्ग से च्युत भी हो जाए तो भी श्रद्धावान होने के कारण उसका नाश नहीं होता। जड़ भरत आदि के समान उसका पूर्व जन्म हो सकता है, परंतु उसे ज्ञान की विस्मृति नहीं होती। एक जड़ भरत हुए हैं, वो बहुत अच्छे संत साधक थे, लेकिन क्या हुआ कि मृत्यु से कुछ दिन पहले ही एक शावक का बच्चा, मतलब शावक शेर के डर से भाग के इनके गोद में आ गया। साधना कर रहे थे उसी समय एक शावक उनके गोद में भाग के आ गया और उससे उनको मोह उत्पन्न हो गया। उन्होंने उसको बचाया, दूध पिलाया, लालन पालन किया, तो वो इधर उधर भागता तो उनको डर बना रहता कि कहीं कोई मार ना दे, कुछ उसको हो ना जाए। तो इसी चक्कर में ऐसा सोच रहे थे, तब तक उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो वो फिर उनको अगला जन्म जो है शावक का मिला। हालांकि उनकी भी परम गति हो गई, लेकिन जड़ भरत भी ऐसे संकट में पड़ गए थे। इसीलिए यहाँ पर जड़ भरत आदि के समान उसका पूर्व जन्म तो हो सकता है, परंतु उसे ज्ञान की विस्मृति नहीं होगी। अर्जुन के लिए यहाँ तात संबोधन है, तो तात जो है तनोतीति तात, इस व्युत्पत्ति के अनुसार तात का अर्थ होता है विस्तार करने वाला। अर्जुन के द्वारा ब्रह्म विद्या का विस्तार होगा, इसलिए वह तात है। अब प्रश्न यह है कि यदि स्वरूप का ज्ञान हो गया तो ध्यान की क्या आवश्यकता है? ध्यान तो एक क्रिया है और क्रिया बिना कर्तृत्व के नहीं हो सकती, इसलिए कर्तृत्व रह जाने के कारण उसे ज्ञान भी नहीं होगा। अतः ज्ञानी के लिए ध्यान की आवश्यकता तो नहीं है। इनमें अनेक सद्ग्रंथों में प्रमाण है, तस्य कार्य न विद्यते नैवस्तु किंचित कर्तव्यस्तु चिन्ह सत्तत्विद और ब्रह्मविद कर्तव्याभाव इत्यादि। तो उत्तर यह है कि ऐसा भी तो प्रमाण है कि आत्मा वारे द्रष्टभ्य श्रोतभ्यो मंतभ्यो निध्यासितभ्य। यदि कहे कि यह जिज्ञासु के लिए है तो यहाँ पहले द्रष्टव्य कहा है और फिर निधिध्यासितभ्य आया है। यदि नित्यानित्य वस्तु का विवेक न करें तो निधिध्यासन कैसे करें, क्योंकि तब वस्तु का बोध होगा नहीं। इससे भी सिद्ध होता है कि बोधवान को समाधि प्राप्त करना चाहिए। कहा भी है तमेव धीरो विज्ञान प्रज्ञा कुर्वित ब्राह्मण। फिर बोला है तमेवेकम विजानीयादात्मना मन्यावाचो विमुच्यः तथा अमित्येवं ध्यायेते आत्मानम् इत्यादि। भगवान आगे कहते हैं प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाहा सूचिनाम श्रीमती गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोक को प्राप्त होकर वहां बहुत समय तक रहकर भी पवित्र और श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं। तो योग भ्रष्ट का क्या तात्पर्य है? क्या योगाभ्यास करते करते जिसमें कोई बुरा कर्म हो जाए उसे योग भ्रष्ट कहते हैं क्या? तो उत्तर यह है कि योग पूरा होने से पहले ही शरीर छूट जाए तो उसे योग भ्रष्ट कहते हैं, जैसे जड़ भरत इत्यादि का। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया, प्रमादवश अभ्यास पूरा नहीं हुआ, यही उसका दुष्कर्म है। यदि कोई पाप कर्म किया होता तो पुण्यवानों के लोक में जाकर भी श्रीमानों के घर कैसे जन्म लेता है? जिस कुल में वह जन्म लेता वह पवित्र और श्रीमान दोनों गुणों से संपन्न होना चाहिए। धनी तो प्रायः अपवित्र होते हैं।
यदि धनी के घर में जन्म लेगा तो और भी भ्रष्ट हो जाएगा। अतः श्रीमान का यहाँ मतलब तपोधन संपन्न समझना चाहिए। अतः जो तपस्वी और शुचि शिलोछादि पवित्र जीविका वाले, वो अकिंचन तपोवन ही जहाँ सूची में श्रीमान कहे गए हैं। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। पवित्रता के साथ जितने नियम हैं उनमें धन की पवित्रता सबसे बड़ी है। योर्थे सूचि ही सशुचि ही न मृदारी सूचि शुचि ही। इनमें 21 बार साबुन से हाथ धोया, साफ सुथरे कपड़े पहने, जनेऊ धारण किए, बड़ी भारी चोटी रखी और 3 घंटे तक संध्या वंदन किया। उसके बाद जब हम मोबाइल पर बतियाने लगे तो हैं दिल्ली में और बोल रहे हैं कि कलकत्ता में हैं, और बेवकूफ बनाकर दूसरे की जेब काटने लगे। मतलब बेईमान धन जिसके घर में आता है वो श्रीमान तो है पर शुचि नहीं है। अगर उनका धन ईमानदारी का है तो वे भी पवित्र है। इन्हीं के लिए कहा गया है शुचि नाम श्रीमताम। नारायण, आपका हर विचार आप में एक नए संस्कार को जन्म दे रहा है। विचारों ने कितने गहरे निशान आपके मन और मस्तिष्क पर बनाए हैं। आपके जो विचार हैं वह आपके मन मस्तिष्क पर अनेक गहरे निशान बनाए हैं महाराज। इसे तो आपका व्यक्तित्व सहजता से बता सकता है। अगर आप अपने सही अस्तित्व को देख पाते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार पाते हैं और आप में शांति और सत्य तलाशने की प्यास है तो इसे सफर में आगे बढ़िए, आप इसे जरूर पाएंगे। सही अभ्यास क्या है? नारायण, पराश्रय से जीवन का आरंभ होता है। पराश्रय से ही जीवन का आरंभ होता है। इसलिए माता पिता का लालन पोषण हमें जीवन देता है और उसी के इर्द गिर्द हमें माहौल और सामाजिक ताने बाने से हमें सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। तो अच्छे घर की तो आवश्यकता है साधक के लिए, लेकिन यदि शुचि नहीं है, श्रीमान तो हैं आपके, जिसके घर में आपका जन्म हुआ है, पैसे वाले तो हैं, लेकिन शुचि शुद्धता उस पैसे में नहीं है, तो उनका धन जो है यदि ईमानदारी का नहीं है तो आप भी भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने शुचि शब्द कहा। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।